आखिरकार इतनी मुशक्कत के बाद वीजा लग। Let's go inside and wait। बहुत ही खूबसूरत पैलेस है यहाँ पे। आज जा रहे हैं रशिया के वीज़े के लिए, क्योंकि वर्ल्ड टूर के लिए गाड़ी खरीद ली है, ब्रांडिंग हो गई है। लेकिन रशियन वीज़ा चूँकि हमारा काफ़ी ज़्यादा सफ़र रशिया में है, तो सबसे पहला स्टेप हमने लिया है रशियन वीज़े के लिए, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। हमने अपॉइंटमेंट ली 50 पाउंड उसने अपॉइंटमेंट के लिए, फिर हमने इन्विटेशन लिए लेकिन 50 पाउंड उसके लिए, फिर हेल्थ इंश्योरेंस 30 पाउंड, और अभी वीज़ा फ़ीस कोई 200-250 पाउंड होगी। तो हमारे कुल मिला के कोई 350-400 पाउंड जो है सिर्फ वीज़े पे लग जाएंगे। तो रशियन वीज़ा यहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। यहाँ से मैं एलिज़ाबेथ लाइन में बैठ गया हूँ, और यहाँ से मैं फेरिंगटन में उतरूँगा, और फिर वहाँ से वीज़ा सेंटर चलेंगे। हमारे 4 जवान ट्रैवल बडीज़ बर्मिंघम से आ रहे हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। वाह क्या ज़बरदस्त मौसम है, और स्टेशन से निकल आए हैं, एक हाथ में नक्शा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में जो है ना गिम्बल है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये जो है ना पुराना लंदन है, यहाँ की जो सड़कें हैं एज़ यूजुअल तंग सी हैं, जो हमारे पुराने शहर होते थे इंडिया पाकिस्तान के, उसी तरह हैं। बड़े दिनों बाद लंदन में इस तरह सिटी में आया हूँ, वॉक कर रहा हूँ। हालांकि मैं यही होता हूँ, लेकिन वॉक के लिए इस तरफ कम ही निकलते हैं। आखिरकार रहे गए रशियन वीज़े एम्बेसी, और मेरे मैट जो है ना वो बर्मिंघम से पहले ही पहुंच चुके हैं। हाय गाइस, हेलो वर्ल्ड टूर बडीज, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू वंस। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, हाउ आर यू? Good. We're right on time. The application center is here. Would you call it? That's the door where we go in. Yeah. So let's go inside and wait. Just yeah. And we have to wait about half an hour early, so which is good. हम आधा घंटा पहले पहुंच गए हैं। सुलेमान फ़ोन कर रहा है, शकील भी फ़ोन कर रहा है, और हम तीनों फारिग हैं। हम फारिग वाले। हाँ, तो चलते हैं यहाँ से अंदर, थोड़ी सी ब्रीफिंग करते हैं, फिर अंदर चलते हैं। 12 seconds later. एप्लीकेशन डन, बहु रिप्ट ऑफ, हमें लूट लिया, हमें तो लूट लिया रशिया के वीज़े वालों ने। मैं सिकंदर क्या हुआ? 50 पाउंड अपॉइंटमेंट के, 50 पाउंड वीज़ा प्रोसेसिंग के, कुल मिला के तकरीबन 350 पाउंड का टांका लगा लिया है। रूस का वीज़ा इतने आसानी से नहीं मिलता दोस्तों। और नहीं तकरीबन कितने 350 कितने हो गए? 350, और आने जाने का खर्चा उसके ऊपर है, तकरीबन 1.5 लाख रुपए का टांका। 1.5 लाख किधर? 350, 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपयों में बन गए ना। इतने पैसे दी। We had a joke of our life. We applied for the visa and suddenly, Shaq, what happened? Right, basically I need my passport so I can travel to Italy. Italy? Turkey. He booked his family holiday. इसने अपने हॉलीडे बुक किए बच्चों के साथ टर्की जाने के लिए। वो जा रहा है 16 तारीख 26 को, और उसने कहा कि 11 अगस्त को वीज़े आएंगे। तो अब हम वापस जा रहे हैं, वापस उसी रास्ते पे जहाँ से हम आए थे, ये एम्बेसी के रास्ते पे, और वहाँ पे जा रहे हैं। और ये हमारे जो ट्रिप का इफ्तिताह है ना, आगाज़, वो अच्छा नहीं हुआ। 1.5 लाख पाकिस्तानी हवा में ये जो ट्रिप होता है ना, इस तरह ये ट्रैवल में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, यानी कि यू नेवर नो व्हाट गोइंग टू गो वेल, व्हाट्स गोइंग टू गो रॉन्ग। और ये कार पार्क से निकला ना, गाड़ी ले जाने के वापस आया, और मैं समझा कि मैंने कहा ये गाड़ी चाबी जो है ना उधर भूला है सेंटर में ना। मैंने कहा चाबी भूला, नो मैन आई हैव हॉलीडेज। That was good joke, good fun. Let's see what happens. अभी उनसे कहते हैं कि क्या होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि पैसे वापस करेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस हो गया है। कहानी ये हुई कि हम और शकील भाई गए, उससे रिक्वेस्ट की, और उसने उसने भी स्टैम्प नहीं लगाया था, इसको पासपोर्ट वापस दे दिया। ये वाज लकी है। उसको कहा किसी भी दिन आ जाए, पासपोर्ट दे दें, और फिर हम आपका ये प्रोसेस कर देंगे ना। अच्छा वो इसके पैसे भी बच गए, वाले 350। बाढ़ में गए थे। किस में गए थे? हवा में उड़ गए थे। बाढ़ में गए थे। बाढ़ में तो जाने ही जाने थे, और किधर जाने थे। Enjoy the tea. A few inches later. एम्बेसी से निकल आए हैं, और काफ़ी तवील इंटरव्यू था। वजह उन्होंने ये बताया कि आप यूक्रेन गए थे, वो अपने फॉर्म पे मेंशन नहीं किया था कि आप यूक्रेन गए, क्योंकि आजकल तो बहुत अच्छी खातून थी। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि बेसिकली फॉर्म में, क्योंकि हम तो विजिट ज़्यादा करते रहते हैं, तो फॉर्म में इतनी जगह ही नहीं थी कि हम उसको ज़्यादा बताते, तो उसका नंबर ही नहीं आया। फिर उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे जो पिछले 20 सालों में आप कहाँ गए हैं उसकी एक लिस्ट बना के हमें भेज दें, और डेट्स भी बता दें, तो फिर हम आपके वीज़े के इंटरव्यू को कंसिडर कर लेंगे। सो बैक ऑन ट्रैक, रशियन वीज़े के लिए बैक ऑन ट्रैक हो गए हैं। तो वीज़े के लिए तो आया था, चलो आपको ये
थोड़ी सी खूबसूरत जगह भी बता दें। ये सेंट जेम्स पैलेस है, बहुत ही खूबसूरत पैलेस है यहाँ पे। इधर ये रशियन एम्बेसी के साथ ही लगा हुआ है। बैक ऑन अ वर्ल्ड ट्रिप, एक बार फिर हिम्मत नहीं आनी चाहिए, जो भी हो कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो हमने भी इनको ईमेल किया, उन्होंने भी इंटरव्यू के लिए बुलाया और इंटरव्यू पे बुलाने के बाद पासपोर्ट रख दिया, तो मेरा वीज़ा लग जाएगा। वर्ल्ड ट्रिप हम तैयार हैं, आप तैयार हैं हमारे साथ जाने के लिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। One eternity later. एक बार फिर सिटी आए हैं दोबारा वीज़ा लेने के लिए, पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। तो अगले स्टेशन पे उतरते हैं, यहाँ से वॉक करते हैं। रशियन वीज़े की जो कलेक्शन है पासपोर्ट वो दोबारा करने जा रहे हैं, क्योंकि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। फिर मैंने इनको ईमेल किया, फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया ज़िंदगी में पहली दफ़ा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा सारा प्लान ये है कि थ्रू रशिया जाएंगे, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो अगर रूस का वीज़ा नहीं लगा तो फिर सारा प्लान डिस्टर्ब होगा। Much later. तो वीज़ा सेंटर से निकल आया हूँ और आखिरकार इतनी मुशक्क़त के बाद वीज़ा लग गया। जी हाँ, 6 मंथ का वीज़ा लग गया है, मल्टीपल है और मार्च 2026 तक। बहुत खुआरी हुई, लेकिन चलो रशिया वालों ने वीज़ा आखिरकार दे दिया। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं रशिया, कमिंग हबीबी टू रशिया। जी हाँ, अभी तक हम डोल्ड्रम में थे कि जा रहे नहीं जा रहे, वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, किस रूट से जाएंगे किस रूट से नहीं जाएंगे, लेकिन अब कंफर्म। थैंक यू, विश अस गुड लक, सी यू ऑन द ट्रिप।